जी, आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इंडस वैली सिविलाइज़ेशन या हड़प्पन सिविलाइज़ेशन का रिलीजियन क्या था? इंडस वैली सिविलाइज़ेशन या हड़प्पन सिविलाइज़ेशन का मज़हब क्या था, रिलीजन क्या था? दोस्तों, इस सिलसिले में आर्कियोलॉजिकली जितने एविडेंस हैं, उनकी बेस पे 4 से 5 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है दोस्तों कि जो इंडस वैली सिविलाइज़ेशन के लोग थे, वो एक देवी को पूजते थे। अलावा मोहनजोदाड़ो में एक सीन मिली है जी, जिसमें पाशुपति या शिवा का जो तस्वीर है और उसके आसपास इनकारनेशन है दूसरे एनिमल्स की। तो इससे ये भी लगता है कि हो सकता है कि लोग वहाँ पे मेल डेटीज़ को भी पूजते हों, खुशहाली के लिए या दूसरी चीज़ों से बचने के लिए, आफात से बचने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन में लाइफ आफ्टर डेथ का भी कॉन्सेप्ट है, उसमें मैं एंड में बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि वो लोग बुल्स की, टाइगर्स की, इसके अलावा यूनिकॉर्न्स की भी पूजा करते थे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस में, ठीक है। और हमें उनकी बहुत सी आर्कियोलॉजिकल साइट्स में डांसिंग डिपिक्शन भी मिली है। हो सकता है कि जो डांसिंग डिपिक्शंस है उसका ताल्लुक विच क्राफ्टिंग से हो सकता है वो जो डांसिंग डिपिक्शन है उसका ताल्लुक किसी चीज़ में, फॉर एग्जांपल अगर बारिश नहीं हो रही या फॉर एग्जांपल अगर कोई आफत आ गई है तो उससे बचने के लिए लोग पूजा करते होंगे, ठीक है। या हो सकता है कि वो एज ए फेस्टिवल ही उनको लेते हों। तो ये भी पता चला है इंडस वैली सिविलाइजेशन के मज़हब की बेस पे। इसके अलावा दोस्तों, उनके अंदर लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट था। देखिए दोस्तों, चाइना में माजाया कल्चर, छीजा कल्चर, जोंगरी कल्चर को देखे ना, तो वो क्या करते थे, मुर्दा जब जो कॉपस से थे ना, जो जब बंदा मर जाता था उसके साथ वही चीज़ें रखते थे, ज़रूरत की चीज़ें जो उनको उसको चाहिए होती थी दुनिया में। फॉर एग्जांपल अगर कोई कुम्हार है तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो उसके साथ रख देते थे। यही सीन था जी आपकी इजिप्शियन सिविलाइजेशन में। आपने देखा बड़े बड़े पिरामिड्स हैं, अगर एक बादशाह मर जाता था तो उसकी पूरी राया को ही साथ में दफन कर देते थे। ऐसे भी कानून रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, कोई लोहार या कुम्हार या कोई भी लेबरर, कोई भी मजदूर, उसको जो जो औजार की ज़रूरत होती थी ना दुनिया में, वही औजार उसके साथ रख देते थे। कहते थे कि इसको मरने के बाद भी इसकी ज़रूरत होगी। तो ऐसे ही दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये कॉन्सेप्ट था लाइफ आफ्टर डेथ का। हमें हड़प्पा से, मोहनजोदारो से, राखीगढ़ी से, धोलावीरा से, कालीबंगन से, लोथल से, कबीरवाला से, चोलिस्तान डेजर्ट में और बहुत सी साइट्स हैं, लातादार साइट्स हैं, जिनसे ये पता चला है कि उनके मरने के बाद वो मट्टी रख देते थे, बर्तनों को रख देते थे। इसके अलावा दोस्तों सिरामिक को रख देते थे, ताकि ये डिनोमिनेशन हो कि उनको मरने के बाद भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर रिलीजियस एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे ना दोस्तों, वो जो नेचुरल चीज़ें थी ना, जो नेचर से रिलेटेड थी, उनकी भी पूजा करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में इससे भी बढ़ के एक और चीज़ है कि उनकी कैटेगरीज ऑफ पीपल थी, लोगों की जो उनके रैंक्स थे ना, उनके मुताबिक ही उनको डील किया जाता था। और उनकी डीलिंग में एक पादरी भी, एक प्रीस्ट, जैसे प्रीस्ट किंग का। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है जिसका नाम है जी मोहनजोदारो। वहां से हमें प्रीस्ट किंग मिला है। अब उसका जो बस्ट मिला है प्रीस्ट किंग का, उससे पता ही चलता है कि लोग पादरियों की भी पूजा करते थे और किंग भी पादरी हो सकता है, ठीक है। और पूजा से मुराद ये है कि उसको बहुत बड़ी शख्सियत माना जाता था और आम राया उसके सामने घुटने भी टेकती होगी। तो ये तमाम बातें जो है ना, ये जाहिर करती हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मज़हब था वो 3 चीज़ों पे बेस करता था दोस्तों। पहली चीज़, वो लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट रखते थे कि मरने के बाद भी इंसान ने ज़िंदा होना है और उसको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है। दूसरी चीज़, वो विच क्राफ्टिंग, इसके अलावा जो नेचर की चीज़ें हैं, जो खूनख्वार चीज़ें हैं, जो ताकतवर चीज़ें हैं, जो चीज़ें उनको फ़ायदा देती हैं, वो उनकी पूजा करते थे। और तीसरी चीज़ ये दोस्तों कि वो अपनी फर्टैलिटी के लिए, खुशहाली के लिए मदर गॉडेस जो उनकी फिगुरिन है जो मिली है, उसकी भी पूजा करते थे। इससे साबित ये होता है कि वो ज़िंदगी की हर फील्ड में
हर फील्ड को बेहतर बनाने के लिए पूजा करते थे। ठीक है, तो दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन की एट्रीब्यूट्स में उनका मजहब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने नटशेल बताया आपको बस ये रिकग्नाइज करने के लिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का मजहब कैसा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वीडियोस में मैं आपको और बताऊंगा पुरानी सिविलाइजेशन, हेरिटेज, कल्चर और हिडन फैक्ट्स के मतलब। तो जमे रहिएगा, कहीं ना जाइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।